आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल के द्वारा आपके हिंदी विषय का कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें गद्य, काव्य, संस्कृत, व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप यानी कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। और वह भी बिल्कुल सरल और सहज शैली में, जो शायद आप एक ही बार पढ़ करके उसका अर्थ को बढ़िया से तैयार कर लेंगे। कुछ वीडियोज अगर आप हमारा देखे होंगे तो आपको इस बात की अनुभूति हो सकती है जो मैं कह रहा हूँ। हालांकि इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुका है। अगर इस वीडियो को देखने के पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, या इसको देख करके या फिर इसके पहले भी चाहे तो उस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 का बोर्ड परीक्षा जो आप देने वाले हैं, उस बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यानी कि जो कोविड-19 के कारण जो कोर्स कट गया है, उसको हटा करके जो बचा हुआ है जो चैप्टर, केवल उसी का वीडियो अपलोड हो रहा है यहाँ से। ठीक है ना। तो आप उन सब वीडियोस को भी देख लीजिएगा। संस्कृत का भी बहुत सारा वीडियोज अपलोड है, उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं देश प्रेम नामक पाठ का अर्थ काव्यगत सौंदर्य के साथ। सबसे पहले मैं अर्थ बता रहा हूं और फिर इसका काव्यगत सौंदर्य मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना। ये रामनाथ त्रिपाठी जी का बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी करते चलिए, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही, आपका दोस्त भी लाभान्वित हो, वह भी अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। चलिए आइए देखते हैं। कहते हैं, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोषण गर्जन। तो इसमें त्रिपाठी जी कहते हैं अतुलनीय जिसके प्रताप का, कह रहे हैं जो हमारा जो देश है जो अतुलनीय है, इसका प्रताप क्या है? अतुलनीय है। प्रताप का तात्पर्य इसका जो प्रभाव है, इसका जो महत्व है, या इसका महत्व, इसका प्रभाव क्या है? अतुलनीय है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। और यह बात कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दिवाकर यानी सूर्य जो है इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है। मतलब ये कि रामनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि सूर्य इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है या प्रत्यक्ष गवाह है कि हमारा देश इतना प्रतापी है जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है, अतुलनीय है। घूम घूम कर देख चुका है जिसका निर्मल कीर्ति निशाकर। और निशाकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा जो है, चंद्रमा घूम घूम करके हमारे पूरे देश में घूम घूम करके भ्रमण करके हमारे देश की निर्मल कीर्ति, निर्मल यश को देख चुका है। मतलब हमारा देश कितना निर्मल है, कितना यशस्वी है, इस बात का साक्षी कौन है? निशाकर है, अर्थात चंद्रमा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये कि चंद्रमा जब उदय होता है तो हमारे देश में घूम घूम करके हमारे देश का यश, हमारे देश का निर्मल कीर्ति घूम घूम करके देखता रहता है। ठीक है ना। और ये इस बात का गवाह है। देख चुके हैं जिसके जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये नभ के यानी आकाश के जो अनंत तारागण हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे ताराओं का समूह, माने असंख्य ताराओं का समूह जो है, जो आकाश में फैले हुए हैं, यह इसके वैभव को देख चुके। हमारे देश का जो वैभव है, हमारे देश की जो समृद्धि है, इस समृद्धि को इस आकाश के तारागण, आकाश के जो ताराओं का समूह है, वह इसे देख चुके हैं। आगे देखिए, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और
असंख्य बार, अगणित बार माने असंख्य बार यह आकाश सुन चुका है। क्या सुन चुका है? जिनका विजय घोष रण गर्जन, माने रण में यानी युद्ध भूमि में हमारे यहाँ के नौजवानों की गर्जना और हमारे देश का विजय का घोष, हमारे देश की विजय की जो आवाज, विजय का जो पताका है, यह आकाश जो है असंख्य बार सुन चुका है। ठीक है ना? मतलब हम जब जब शत्रुओं से युद्ध किए हैं तब तब हमें विजय श्री प्राप्त हुई है। इस बात का गवाह कौन है? आकाश है। और असंख्य बार हमारे विजय घोष का रणगर्जन सुन चुका है। आ रहा समझ में? इसको फिर से एक बार देख लीजिए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारा देश अतुलनीय प्रताप वाला है, माने हमारे देश का प्रताप अतुलनीय, किसी देश से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इस बात का साक्षी प्रत्यक्ष रूप में कौन है? सूर्य है। ठीक है? और निशाकर अर्थात चंद्रमा भी हमारे देश का जो निर्मल यश है, इस निर्मल यश को घूम घूम करके देख चुका है। अर्थात हमारा देश कितना निर्मल है, कितना यशस्वी है, इस बात का प्रतीक, इस बात का गवाह कौन है? चंद्रमा है। और जो आकाश के असंख्य ताराओं का समूह है, असंख्य जो तारागण है, हमारे देश के वैभव को देख चुके हैं। अर्थात हमारा देश कितना समृद्ध है, कितना वैभवशाली है, इस बात के प्रत्यक्ष गवाह आकाश के अनंत तारागण हैं। और हमारे विजय की रण घोष, हमारे विजय का घोष, हमारे विजय का रण गर्जन जो है असंख्य बार यह आकाश सुन चुका है। माने यह आकाश, हमारे देश का जो आकाश है, इस बात का गवाह है कि हम जितनी बार भी युद्ध किए हैं उतनी बार विजयश्री प्राप्त किए हैं। और इनका रणगर्जन, हमारे देश का रणगर्जन, हमारे देश के नौजवानों का रणगर्जन यह आकाश सुन चुका है, असंख्य बार सुन चुका है। आगे देखिए। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। अब यहां कहते हैं दूसरे छंद में त्रिपाठी जी कहते हैं कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, जिस दिव्य देश का मस्तक, जिस दिव्य देश का मस्तक जो है सर्वोच्च मुकुट से क्या है? सुशोभित है। अर्थात वह मुकुट किसको बता रहे हैं? हिमालय को। कहते हैं कि हिमालय जो है हमारे दिव्य देश के मस्तक के रूप में सुशोभित हो रहा है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक। और हमारे देश का जो जय गीत है, जो विजय का जो गीत है, विजय का जो गान है, वह समस्त दिशाओं में अभी भी गूंज रही है। अर्थात हम अब तक जितने भी युद्ध जीते हैं, जितनी भी लड़ाइयां हम लोग जीते हैं, उन सभी लड़ाइयों में, इन सभी युद्धों में हम विजयश्री प्राप्त किए हैं। और विजय के गीत जो है आज भी समस्त दिशाओं में गूंज रही हैं। क्लियर? आगे देखिए। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, और हमारे इस महिमा का अविरल लगातार साक्षी कौन है? सत्य रूप में हिमगिरवर। हिमगिर माने हिमालय, अवर मन होता है श्रेष्ठ, माने श्रेष्ठ हिमालय जो है, श्रेष्ठ हिमालय हमारे देश का महिमा का अविरल लगातार सत्य रूप में साक्षी बना हुआ है। माने प्रत्यक्ष रूप में हिमालय प्रत्यक्ष रूप में हमारे देश की महिमा का निरंतर साक्षी बना हुआ है। अर्थात हमारा देश कितना महान है, कितना समृद्ध है, कितना विशाल है, इसका प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई गवाह है, कोई साक्षी है, तो वह कौन है? हिमालय है। क्लियर हो गया ना? उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और कवि कहते हैं कि हिमालय की दिव्य शिखर पर, हिमालय की दिव्य चोटी पर कभी देवताओं के विमान उतरा करते थे। उस पर उतर करके देवता विचरण करते थे। मतलब ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में देवता विमान से आते थे और हिमालय के शिखर पर उतरते थे और वहां विचरण करके फिर अपने लोक चले जाते थे। तो वही बात कर रहे हैं कि हिमालय के विस्तृत वक्ष स्थल पर, माने हिमालय की ऊंची चोटी पर, विस्तृत चोटी पर देवताओं के विमान जो है उतरा करते थे कभी, और देवता आकर के हमारे समृद्ध देश का अवलोकन किया करते थे।
आगे देखिए, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित, भूमंडल के सकल तटों तक नदियां जिसकी जस धारा सी बहती हैं, अब भी निश्वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कहते हैं कि सागर जिनकी निज छाती पर, कहते हैं हमारे देश में केवल हिमालय ही नहीं, यहाँ के हर चीज, हर सजीव निर्जीव हर चीज हमारे देश की समृद्धि में अपना कोई न कोई योगदान की है। अब यहाँ सागर की बात बता रहे हैं, समुद्र की बात बता रहे हैं, समुद्र किस तरह से हमारे देश की सेवा किया है। तो सागर निज छाती पर मन अपने सीने पर, अगणित मन असंख्य, अरड़ौ पोत मन होता समुद्री जहाज, अरड़ौ पोत मन समुद्री जहाज, उठाकर मन इसे लेकर पहुंचाया करता था, प्रमुदित मन प्रसन्न होकर के भूमंडल के मन संसार के सकल तटों पर, सभी तटों पर। मतलब ये कि देश के आयात निर्यात की बात यहाँ की गई है कि पहले पहले क्या आज भी समुद्रों के द्वारा व्यापार होता है, माने समुद्री जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता है ना, आयात निर्यात होता है। वही बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये समुद्र जो है अपनी छाती पर, माने छाती का मतलब समुद्र का जो ऊपरी सतह पर ही तो जहाज चलता है, तो ये प्रतीक है कि समुद्र का सीना है। तो कह रहे हैं समुद्र अपने छाती पर, अपने सीने पर हमारे देश के असंख्य समुद्री जहाज को लेकर के, उठा करके और प्रसन्न चित्त होकर के संसार के विभिन्न तटों तक, विभिन्न किनारों तक पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं, अब भी निश्वासर। कर रहे हैं नदियां हमारे देश का यश गान करते हुए, यानी जो नदियां प्राचीन काल से बह रही हैं, वे सभी नदियां जो हैं हमारे देश की यश धारा के समान, वह जो नदी की धारा है वह ऐसा लग रहा है कि यश की धारा है, और निस्वासर माने रात दिन जो है कि बहती रहती हैं। मतलब रात दिन बहते हुए हमारे देश के यश का गान करती रहती हैं ये नदियां। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अगर तुम उनके चरण चिन्हों को देखो, मतलब प्राचीन काल में जो नदियां थीं, जो आज भले उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है या समाप्त हो चुका है, अगर उनका अवलोकन करना हो तो आप उनके चरण चिन्हों को, मन उनके प्रतीकों को या उनके मतलब अस्मिता को अगर पहचानना है, तो इन नदियों के तट पर जाओगे तो तुम्हें उसके अस्तित्व का पता चल जाएगा। मतलब इस पंक्ति का भाव ये है कि कुछ नदियां जैसे विलुप्त हो चुकी हैं, जिससे मान लीजिए कि कहा जाता है कि प्रयाग पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन वास्तव में वर्तमान समय में क्या है, गंगा और यमुना ही है, सरस्वती नाम की नदी नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी है। वो देव नदी मानी जाती है, देवताओं की नदी मानी जाती है, हालांकि गंगा को भी देव नदी कहा ही जाता है। लेकिन सरस्वती आज नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रतीक मान लिया गया है कि वहां तीन नदियों का संगम, वही उसका चरण चिन्ह की बात कर रहे हैं। माने उसका एक कुछ न कुछ अस्तित्व है, कहीं न कहीं उसका एक प्रमाण है जिसको हम मानते हैं कि हाँ यहाँ कोई पहले नदी रही होगी और यही नदी जो है कि फला नदी है। तो यहाँ वही बात कर रहे हैं कि मतलब नदियाँ जो हैं कि उसके चरण चिन्ह को अगर हम ढूंढेंगे, जो रात दिन हमारे यशधारा को, हमारे देश की यशधारा के रूप में बहती रहती थी, तो इन नदियों के तटों पर उनका कोई न कोई प्रतीक चिन्ह मिल ही जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखिए, अगला चौथा देख लिया जाए। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मेरे नन्हे साथियों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ शैली अच्छा लग रहा हो, जो मैं अर्थ बता रहा हूं आपके समझ में आ जा रहा हो, और यहां से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, भविष्य में भी मिलने वाला है, और बहुत सारा चीज हमारे चैनल पर अपलोड है। तब तक आप वहां से पढ़ते रहिए और मैं नए नए कंटेंट यहां डालता रहूंगा। ठीक है? अर्थ देखिए, विषुवत रेखा का वासी जो कह रहे हैं, विषुवत रेखा पर निवास करने वाले लोग जीते हैं, जीता है निज हाँफ, मनो वह जीवन जीते हैं किस तरह, हाँफ हाँफ करके। चूंकि आप जानते हैं विषुवत रेखा पर जितने भी देश हैं वहां प्रचंड गर्मी पड़ती है, ठीक है ना? तो उस विषुवत रेखा पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, वह जो है गर्मी की व्याकुलता
में हाफ हाफ करके जिंदगी जीते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, लेकिन अपनी मातृभूमि पर भले ही उनकी मातृभूमि बड़ी गर्म है, बड़ी तप्त है, वहां उनको जो है कि हाफ हाफ करके जीवन जीना पड़ता है, फिर भी अपनी मातृभूमि पर एक अलौकिक अनुराग, एक अलौकिक प्रेम रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़िए। ध्रुववासी जो हिम्मत तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कह रहे हैं, और जो ध्रुववासी, जो ध्रुव प्रदेश के निवासी हैं, हिम में तम में, ठीक है ना, ध्रुववासी जो हिम में तम में, बर्फ में, और तम मने अंधेरे में। जैसा कि आप जानते हैं उत्तरी ध्रुवों पर, दक्षिण ध्रुवों पर कभी कभी 6-6 महीने की रात होती है, तो वहां भी, वहां अंधेरा है और बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि सालों साल वहां बर्फ रहता है। तो वही कह रहे हैं कि ध्रुव प्रदेश का वासी जो है बर्फ में और अंधेरे में कांप कांप करके, माने ठंड से कांपते हुए जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि के लिए, मन हालांकि उसकी मातृभूमि उसको बहुत ज्यादा सुख नहीं दे रही, इसका तात्पर्य है उसको बहुत ज्यादा सुख नहीं दे रही है, क्योंकि वहां बहुत ही विषम परिस्थितियों में जीवन जीता है, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण को क्या करता है, न्योछावर कर देता है। आगे कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। यहां कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु, कहते हैं हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्रिय भाई, तुम तो इस स्वर्ग जैसी भूमि पर निवास करते हो। कहते हैं कि हे भाई, हे प्रिय बंधु, हे मेरे प्रिय भाई, तुम तो स्वर्ग जैसी भूमि पर, और भूमि कैसी है यह, सुखद सकल विभवों की आकर, माने समस्त वैभव का आकर माने होता है खान, खान, ठीक है ना, खान का मतलब समझ रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा कोई चीज रखा गया हो, भंडार जिसको कह सकते हैं, माने समस्त विभवों का, समस्त सुखों का भंडार है। कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भाई, तुम्हारी मातृभूमि तो स्वर्ग जैसी है, और समस्त प्रकार के सुख देने वाली, और समस्त प्रकार के वैभव की क्या है, भंडार है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, जो यह मातृभूमि समस्त धरा की शिरोमणि है, पूरी पृथ्वी की शिरोमणि है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम इसमें जीवन पाकर के, मतलब भारत में जन्म लेकर के तुम क्या हो गए हो, धन्य हो गए हो। जिसका जल अन्न ग्रहण कर, तुम इस अपने देश का जल और अन्न ग्रहण कर करके, और इसकी रज में, इसकी रज माने होता है धूल, इसकी धूल को लेकर के बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे, शरीर को रहते हुए तुम कैसे इस अपने सुंदर मातृभूमि को त्याग दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, माने हे वीरों के, हमारे जो, चूंकि प्राचीन काल में यह तो है ही कि हम लोग बहुत शक्तिशाली थे, बहुत वीर थे, हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली था, और ऐसे ऐसे वीर राजपूत राजा पैदा हुए, वीर लोगों की जन्मभूमि मानी जाती है ये। तो वही कह रहे हैं कि हे वीरों के वंशज, तुम अपने तन में, अपने शरीर में प्राण रहते ही इसको कैसे त्याग सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सरसरी निगाह से। कवि कहते हैं कि हे मेरे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग जैसी सुख प्रदान करने वाली और समस्त वैभव की भंडार जैसे भूमि पर निवास करते हो। जो यह मातृभूमि धरा की शिरोमणि है, पूरी पृथ्वी की शिरोमणि है, और तुम इसमें जीवन पा करके धन्य हो गए हो, अर्थात तुम भारत की मिट्टी में जन्म लेकर के तू धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर इसकी रज, तुम इसके धूल को ले करके, इसकी मिट्टी में खेल करके, और इसका जल और अन्न ग्रहण करके बड़े हुए हो, तो जरा ये बताओ हे मेरे वीरों के वंशज, हे वीरों के सपूत, तुम अपने शरीर में प्राण रहते ही क्या अपनी इस सुंदर मातृभूमि का त्याग कर सकते हो, अर्थात तुम कभी अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं कर सकते हो। आगे देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो। जब भी तन में हे शत्रुंजय
दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। बहुत अच्छी पंक्ति है बेटा, इसको देख लीजिए, बहुत सुंदर पंक्ति है और इस तरह की पंक्तियां अक्सर परीक्षाओं में आती हैं। तो देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो, कह रहे हैं कि हे मेरे बंधु, हे मेरे भाई, अगर तुम्हारे सांस में एक भी दम हो, माने जब तक तुम्हारे अंदर दम बचा हुआ हो, एक भी सांस बची हुई हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे हृदय का एक भी धड़कन बचा हुआ, अवशिष्ट मन बचा हुआ हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। तो अपने आत्मगौरव से अपनी पलकों को, अपने सिर को और अपने मन को हमेशा ऊंचा रखो। माने यह एक सीख दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर दम हो, एक भी दम बचा हुआ, थोड़ा सा भी दम बचा हुआ हो, और तुम्हारे हृदय की एक भी धड़कन अगर अवशेष बची हुई हो, तो अपने आत्मगौरव से ऊंची रखो और अपने पलकों को, अपने सिर को, अपने मन को हमेशा क्या रखो, ऊंचा रखो। आगे कहते हैं, एक भी एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, कह रहे हैं हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले मेरे देशवासी, तुम्हारे शरीर में अगर एक भी रक्त की बूंद बची हुई हो तो दीन वचन मुख से न उचारो। तो दीन वचन, कभी भी दीनता का वचन, लाचारी का वचन अपने मुख से न उचारो, न बोलो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय हो, मृत्यु का भी भय तुम न मानो। माने मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कहने का तात्पर्य है, करें कि अगर तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त बची हुई हो तो हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, अपने मन में कभी भी दीन वचन मत उचारो। माने किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ, किसी के सामने दया की भीख मत मांगो, किसी के सामने जीवन की भीख मत मांगो, तुम किसी के सामने लाचार मत हो, क्योंकि मृत्यु का भय तुम नहीं मानोगे तो तुम कभी हार नहीं सकते हो। इसलिए तुम कभी मृत्यु का भय मत मानो। आगे देखिए, 7वां, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको प्रभावित कर रहा हो, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते चलिए अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आगे देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, कायारूपी वस्त्र बहाकर। कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, अगर तुम्हारे सामने कभी मृत्यु आ भी जाए तो क्या करना, निर्भय होकर के उसका स्वागत करना। माने तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में अगर मृत्यु आ जाए तो तुम उसका निडर होकर के उसका स्वागत करना, क्योंकि मृत्यु कोई भय नहीं है बल्कि एक विश्राम स्थल है। जिसे जब हम कहीं चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, यहाँ वही बात बता रहे हैं कि जीवन जब चलते चलते थक जाता है तो मृत्यु जो है कि जीवन का एक क्या है, विश्राम स्थल है। जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, क्योंकि वहां से जीवन जो है, जीव जो है, फिर नए जीवन का संबल लेकर, नए जीवन का सहारा लेकर, ठीक है ना, वहां से फिर आगे की यात्रा पर चल पड़ता है। इसलिए मृत्यु का कभी तुम भय मत मानो। क्लियर हो गया? मैंने कह रहा है कि जैसे अगर जीवन, इसका मतलब इस नीचे की 2 पंक्ति का आशय यह है कि अगर जीवन कभी समाप्त होता हुआ दिखे तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु जो है कि एक विश्राम स्थल है और जो नए जीवन का सहारा लेकर के फिर अगले यात्रा के लिए निकल पड़ता है। आगे कहते हैं, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कहते हैं मृत्यु, जानते हैं क्या है, मृत्यु एक नदी के समान है, नदी के समान, सरिता के समान है, क्योंकि परिश्रम से कातर, परिश्रम से लाचार होकर के यह जीव, यह जीवन क्या करता है, उसमें स्नान करता है। मतलब हमारा शरीर जब थक चुका होता है, परिश्रम करते करते जब जीर्ण हो चुका होता है, तो यह शरीर जो है वो उस मृत्यु रूपी नदी में स्नान करके और नूतन वस्त्र धारण करके, नया वस्त्र, नूतन धारण, फिर नया वस्त्र धारण करके
काया रूपी वस्त्र बहा करके, और काया शरीर रूपी वस्त्र को इस नदी में बहा करके और नए रास्ते पर, नए पथ पर चल देता है, माने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल देता है। समझ में आ रहा है ना? इस 4 लाइन का फिर से देखिए। कह रहे हैं कि मृत्यु जो है कोई डरने की चीज नहीं है। मृत्यु क्या है? एक सरिता के जैसा है। जिस नदी में, जिस सरिता में परिश्रम से जब कातर हो जाता है, यह मतलब शरीर जब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो यह जीव जो है, यह प्राण जो है, यह आत्मा जो है, इस मृत्यु रूपी नदी में स्नान करके फिर नया वस्त्र धारण करके, अर्थात नया जीवन धारण करके, और काया रूपी वस्त्र को, माने शरीर रूपी वस्त्र को यहीं छोड़ करके इसी नदी में बहा करके फिर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, अंतिम है, बहुत अच्छा है। देखिए बहुत सुंदर पंक्ति है ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया, इसको ध्यान से समझेंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी, करे सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। माने अगर हम आत्मबल नहीं देते हैं तो सच्चा प्रेम हम नहीं कर सकते हैं। माने सच्चा प्रेम की तृप्ति, सच्चा प्रेम का जो एक मतलब संपुट है, यह आत्मबल पर ही क्या है? निर्भर है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, क्योंकि अगर हम अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं तो, और अपनी मातृभूमि के लिए त्याग नहीं करते हैं, तो त्याग के बिना यह शरीर जो है, यह क्या है? निष्प्राण है, बिना जान का है, निर्जीव है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसलिए प्रेम पर अपने प्राण को निछावर कर दो। अगर तुम अपने मातृभूमि से प्रेम करते हो तो इस प्रेम पर अपने प्राण को क्या करो? न्यौछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य भूमि है। कह रहे हैं कि देश प्रेम एक ऐसी पवित्र भूमि है, देश प्रेम एक ऐसी पवित्र भूमि है जो अमल माने स्वच्छ है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, और त्याग से विलसित और त्याग से विभूषित है। माने देश प्रेम एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जो स्वच्छ, असीम और त्याग से सुशोभित है। आत्मा के विकास में, जिसमें जो आत्मा के विकास में मनुष्यता विकसित होती है, माने जिस जगह पर आत्मा के विकास में मनुष्यता माने मानवता विकसित होती रहती है, माने जहां मानवता आत्मा का विकास करती रहती है, इसका मतलब यह हुआ। इसको फिर से देख लीजिए। त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। अर्थात अगर हम जिस मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते हैं उसके लिए आत्मबलि नहीं करते हैं तो हम अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। आगे कहते हैं क्योंकि त्याग के बिना प्रेम क्या है? निष्प्राण है, निर्जीव है। इसलिए प्रेम पर अपने प्राण को क्या कर दो? न्यौछावर कर दो। आगे कहते हैं त्रिपाठी जी कि देश प्रेम एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जो अमल है, स्वच्छ है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और त्याग से सुशोभित है। विलसित मन होता है सुशोभित होना, त्याग से सुशोभित है। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता माने मानवता जो है जिसकी आत्मा के विकास में हमेशा विकसित होती रहती है। मनुष्यता जो है हमेशा आत्मा के विकास में विलसित होती रहती, विकसित होती रहती है। तो इस तरह से आपका ये जो है कि हुआ अर्थ। अब आइए इसी लगे काव्यगत सौंदर्य बता दिया जाए। आप एक बिंदु लिख सकते हैं, देश प्रेम का सुंदर चित्रण, देश प्रेम का सुंदर चित्रण। दूसरा लिख सकते हैं, भाषा
साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक। तीसरा लिख सकते हैं शैली। शैली आपकी हो जाएगी आप इसको लिख सकते हैं कि प्रबंधात्मक शैली है नहीं, मुक्तक शैली के दायरे में आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, भावात्मक बेहतर होगा, भावात्मक शैली लिखें। ठीक है ना, क्योंकि देश प्रेम की भावना इसमें जुड़ी हुई है, तो भावात्मक शैली लिखते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, भावात्मक, भावात्मक शैली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद शब्द शक्ति की बात करें, शब्द शक्ति, तो इसमें अभिधा लिख देंगे। कहीं कहीं लक्षणा भी है, तो आप लिख करके लक्षणा भी लिख सकते हैं, लक्षणा। ठीक है। अगर अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है, कहीं रूपक है, कहीं उपमा है, तो आप इस तीनों का उल्लेख कर सकते हैं। और रस की जहां तक बात है, रस, वीर रस कहीं कहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो वीर रस है, लिख सकते हैं। गुण लिख सकते हैं, तो वीर रस के साथ हमेशा ओज गुण होता है, ओज गुण लिख लेंगे। तो इतना काव्य का सौंदर्य पर्याप्त है। ठीक है ना। हाँ, अगर आपको मेरी शैली अच्छी लगी हो और यहाँ से पूरा का पूरा वीडियो फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।